दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आप दिन भर की थका देने वाली मजदूरी के बाद अपने घर लौटते हैं। आप आवाज लगाते हैं लेकिन पूरे घर में एक डरावना सन्नाटा है। आपकी पत्नी भूत बनकर बैठी है। आप अपने 5 साल के मासूम बच्चे को ढूंढते हुए घर की रसोई की तरफ जाते हैं। वहाँ एक आटे की बड़ी सी टंकी रखी है। उस टंकी के पीछे से कुछ ऐसा रिस कर बाहर आ रहा है जिसने पूरे फर्श को लाल कर दिया है। एक बहुत तेज गंध पूरे कमरे में फैली हुई है और आप उस कांपते हुए हाथों से उस टंकी को हटाते हैं तो जो नज़ारा सामने होता है वो आपकी रूह को जिंदा जला देने के लिए काफ़ी है। वहाँ आपके 5 साल के बच्चे की बेजान शरीर पड़ा है, लेकिन वो शरीर अब एक नहीं है, उसे कई हिस्सों में बांट दिया गया है। और सबसे खौफनाक बात, ये हैवानियत किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि उसी औरत ने की है जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आज रियल स्टोरी बाय मनीष पर मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आज रात आप सो नहीं पाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है उस भयानक चेहरे की जो ममता की नकाब पहनकर एक ही घर में पल रहा था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है प्रयागराज के सराय ममरेज थाने के अंतर्गत आने वाली एक बहुत ही शांत गांव पीलाखनी से। इस गांव में संतोष यादव नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी मनोरमा और 5 साल के मासूम बेटे के साथ रहता था। दिन भर फैक्ट्री में पसीना बहाकर जब संतोष घर आता तो उसका बेटा दौड़कर उसके गले लग जाता। उस एक पल में संतोष की सारी थकान दूर हो जाती थी। लेकिन 12 मार्च को वो शाम संतोष की जिंदगी की आखिरी शांत शाम थी। संतोष फैक्ट्री से लौटा तो घर का माहौल एकदम अजीब था। पत्नी मनोरमा खामोश बैठी थी। संतोष ने पूछा, बेटा कहाँ है? कोई जवाब नहीं। संतोष ने दोबारा तेज आवाज में पूछा, अरे सुन रही हो, मेरा बेटा कहाँ है? जब पत्नी ने कुछ नहीं कहा तो संतोष पागलों की तरह घर के कमरे में अपने बच्चे को ढूंढने लगा। आखिरकार उसके कदम घर की रसोई की तरफ बढ़े। वहां जो भयानक गंध थी उसने संतोष का दिल जोरों से धड़का दिया। फर्श लाल हो चुका था। दोस्तों, एक पिता जो अपने बच्चों के लिए खिलौने लाने के सपने देखता है, जब वो उस आटे की टंकी को हटाता है तो उसके सामने उसके ही 5 साल के बेटे के शरीर के अलग अलग हिस्से पड़े होते हैं। उस मासूम के चेहरे पर पत्थर से इतने वार किए गए थे कि एक पिता के लिए उसे पहचानना नामुमकिन हो गया था। जरा सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। संतोष पागलों की तरह चीखता हुआ किचन से बाहर दौड़ा। एक पिता ने अंदर का दर्द और गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उसने अपनी पत्नी मनोरमा को जमीन पर गिरा दिया, दहाड़े मार मार कर रोने लगा। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े। शुरुआत में उन्हें लगा कि पति पत्नी का कोई आम झगड़ा है, लेकिन जब संतोष ने रोते हुए कहा, इस औरत ने मेरे बच्चे को मार डाला, अंदर जाकर देखो। तो जब गांव वाले अंदर गए तो वो खौफनाक मंजर देखकर कई लोग वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ ने मनोरमा को घेर लिया और उसे वहीं सजा देने शुरू कर दिए। किसी ने 100 नंबर डायल किया। सराय ममरेज थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सालों से ऐसे जुर्म देखने वाले पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। पुलिस ने किसी तरह भीड़ से मनोरमा को बचाया और उसे अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस को भी उस वक्त यही लग रहा था कि कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उन्हें लगा किसी बाहरी इंसान ने ये साजिश रची है और माँ को फंसाया जा रहा है। लेकिन अस्पताल में जब मनोरमा ने अपना मुंह खोला तो पुलिस वालों का खून खौल उठा। दोस्तों, अस्पताल में जब एक महिला पुलिस अधिकारी ने मनोरमा से सख्ती से पूछताछ की, आखिर उस मासूम को ये भयानक अंजाम किसने दिया, तो मनोरमा रोते हुए नाटक करते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गुस्से में अंधी हो गई थी, मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, मतलब ये खौफनाक वारदात तुमने की है, लेकिन क्यों? दोस्तों, जब मनोरमा ने हत्या की असली वजह बताई तो इंसानियत का सिर शर्म से झुक गया। मनोरमा ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद उसे लगता था कि उसकी आज़ादी छीन गई है। रात रात पर जगना, बच्चे को संभालना, उससे ये सब एक बहुत बड़ा बोझ लगने लगा था। संतोष पूरा दिन फैक्ट्री में रहता था, इसलिए बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन एक खूंखार गुस्से में बदल चुकी थी। वो उस मासूम बच्चे से अंदर ही अंदर नफरत करने लगी थी। और फिर आया 12 मार्च का वो दिन। मनोरमा उस दिन अपने सहेलियों के साथ बाजार घूमने जाना चाहती थी। जब संतोष काम पर जाने लगा
तो 5 साल का बेटा भी पिता के पीछे पीछे जाने की जिद करके जोर जोर से रोने लगा। मनोरमा ने संतोष से कहा कि वो बच्चों के साथ ले जाए ताकि वो आज़ाद होकर घूम सके, लेकिन संतोष ने फैक्ट्री में खतरे की बात कहकर मना कर दिया और काम पर चला गया। पिता के जाने के बाद बच्चा लगातार रो रहा था। दोस्तों, एक बच्चा जब रोता है तो वो अपनी माँ से ही उम्मीद करता है कि उसे चुप कराएगी, गले लगाएगी, लेकिन मनोरमा के अंदर उस वक्त एक ऐसी औरत जाग चुकी थी जिसकी ममता पूरी तरह मर चुकी थी। उस मासूम का रोना मनोरमा के दिमाग की नसों को फाड़ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि जब बाप को इसकी फिक्र नहीं है तो मैं अकेले क्यों इसे पालूं? इसी की वजह से मेरी जिंदगी खराब है। गुस्से में अंधी उस औरत ने घर में रखा एक भारी पत्थर उठाया और रोते हुए बच्चे पर वॉल पटक दिया। बच्चा दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह डर गया था, लेकिन उस हैवान का दिल नहीं पसीजा। वो दौड़कर किचन से एक तीखी चीज लेकर आई और बिना एक पल सोचे उस तड़पते हुए बच्चे पर इतने वार किए कि वो बच्चा 5 साल का मासूम बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसका पागलपन यही खत्म नहीं हुआ। इस भयानक वारदात को छुपाने के लिए उसने उस बेजान शरीर के कई हिस्सों में बांट दिया। उसने उसी पत्थर से उस मासूम के चेहरे पर कई बार वार किया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो इन सबको किसी बोरे में भरकर कहीं दूर फेंकने वाली थी, लेकिन तभी शाम हो गई और हड़बड़ाहट में उसने उसको आटे की टंकी के पीछे छुपा दिया और बड़े सुकून से वहां खड़ी होकर अपना काम करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उससे पहले ही संतोष आ गया और उस निर्दयी औरत का असली चेहरा सबके सामने आ गया। दोस्तों, आज मनोरमा सलाखों के पीछे है। उस पर हत्या का केस चल रहा। हम अक्सर आज के ज़माने में डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ और फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक बहुत सीधा सवाल है, क्या दुनिया का कोई भी आज़ादी, कोई भी फ्रस्ट्रेशन किसी भी इंसान को इस बात का इजाज़त देता है कि वो एक 5 साल के बेबस मासूम को इतनी भयानक मौत दे दे? एक पल के गुस्से ने उस पिता की पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। आपके हिसाब से इस महिला को, इस पत्थर दिल माँ को हमारे कानून के तहत क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको आज की स्टोरी टेलिंग और केस की गहराई पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, समाज की ऐसी खौफनाक सच्चाइयों को बेखौफ होकर सामने लाने के मेरे इस प्रयास में साथ देने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं मनीष, मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद।